ये रियल हॉरर स्टोरी सुमित और प्रकाश नाम के दो दोस्तों की है। सुमित और प्रकाश मुंबई शहर के किसी इलाके में रहते थे। दोनों पहली क्लास से ही साथ में पढ़े थे, इसलिए दोनों के घर वाले भी एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। इसलिए सुमित को प्रकाश के साथ उसके गांव जाने की परमिशन आसानी से मिल जाती है और वो दोनों उसी दिन ही 20 घंटे से ज्यादा का सफर तय कर पहले तो राजस्थान के माउंट आबू रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और वहां से सुमित के गांव जालौर लगभग शाम के 4 बजे तक पहुंच जाते हैं। जहां पहुंचते ही सुमित एक छोटे से घर में रखी देवी माँ की मूर्ति की पूजा करने लगता है एंड वो अपने बैग में नींबू, सिंदूर, मक्का, गेहूं का आटा जैसी बहुत ही बियर्ड सी काला जादू करने की चीजें भी लेकर आया था। एंड जब वो ये सब रिचुअल्स कर रहा था, सुमित चुपचाप प्रकाश के पीछे खड़े होकर ये सब देख रहा था। एंड जैसे ही प्रकाश की ये पूजा खत्म होती है, सुमित उससे वापस मुंबई निकलने की जिद करने लगता है। प्रकाश और गाँव वालों के बार बार समझाने पर भी सुमित एक रात भी उस गाँव में नहीं रुकना चाहता था। इसलिए वो दोनों रात के 10 बजे ही जालौर गांव से रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाते हैं और यही इनकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। Welcome to the story. My name is Raj and you are watching the real horror story of जालौर विलेज। 3 सितंबर 2022 के दिन प्रकाश को अपने गांव जालौर निकलना था, जहां प्रकाश के फादर साल में एक बार जाकर कुलदेवी की पूजा जरूर करते थे। लेकिन अब प्रकाश के फादर बूढ़े हो गए थे और इतना लंबा ट्रेवल नहीं कर सकते थे, इसलिए वो कुलदेवी की पूजा की सारी जिम्मेदारी प्रकाश को सौंप देते हैं और इसी के चलते प्रकाश को 3 सितंबर को अपने गांव के लिए निकलना था। लेकिन सफर लंबा था, इसलिए वो अपने बेस्ट फ्रेंड सुमित को अपने साथ चलने की बात कहता है। सुमित को भी नई नई जगहों पर घूमना काफी पसंद था, इसलिए वो प्रकाश के साथ उसके गांव जाने के लिए रेडी हो जाता है और दोनों 20 घंटे से भी ज्यादा का सफर तय कर अपनी डेस्टिनेशन यानी कि जालौर गांव लगभग शाम के 4 बजे तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर प्रकाश के चाचा जी रहते थे, तो ये दोनों सबसे पहले इन्हीं के घर जाते हैं और ये यहाँ पर नहाते हैं, खाना खाते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, क्योंकि इन्होंने 20 घंटे से भी ज्यादा का सफर तय किया था। तब तक शाम के 7 बज जाते हैं और कुलदेवी की पूजा का टाइम हो जाता है, क्योंकि प्रकाश के फादर कुलदेवी की पूजा हमेशा रात के टाइम ही करते थे और उन्होंने इसे भी वही टाइम बता कर रखा था। तो ये अंधेरा होने के बाद गांव से थोड़ी दूरी पर मौजूद एक खंडर से पड़े घर में जाते हैं, जहां एक देवी माँ की मूर्ति रखी हुई थी और उस घर के चारों तरफ गहरा अंधेरा था एंड इनके पास लाइट का सोर्स केवल इनकी मोबाइल की फ्लैश लाइट थी। तो ये उसी लाइट में घर की थोड़ी सी साफ सफाई करते हैं। चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे, ये उन्हें भी साफ करते हैं और चारों तरफ दीपक जलाकर प्रकाश पूजा करने के लिए बैठ जाता है। वो सबसे पहले अपने बैग से एक नींबू निकालकर उसके 2 टुकड़े कर देता है और देवी माँ के चरणों में अर्पित कर देता है। जिसके बाद वो अपने बैग में से सिंदूर की एक पोटली निकालकर एक मुट्ठी सिंदूर देवी माँ के चरणों में रखता है और एक मुट्ठी सिंदूर अपने माथे पर लगा लेता है और मक्का और गेहूं के आटे से वहां पर पूजा करने के लिए बड़ा सा चौक बनाने लगता है। एंड प्रकाश को ये सब एक्टिविटी करते हुए सुमित उसके पीछे खड़ा होकर उसे चुपचाप देख रहा था। सारा काम करने के बाद प्रकाश जैसे ही अपनी पूजा शुरू करता है, उसी दौरान उस छोटे से घर के बाहर से हजारों कुत्ते, बिल्ली, सियार, लोमड़ियों के भौंकने की आवाजें सुमित और प्रकाश के कानों में गूंजने लगती हैं और प्रकाश के फादर ने उसको बताकर रखा था, चाहे कितनी भी डरावनी आवाजें तुमको सुनाई दें, पूजा को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। प्रकाश और सुमित डरते हुए कुलदेवी की पूजा कंप्लीट करते हैं और भागकर वो दोनों सीधे चाचा जी के घर पर जाते हैं, जहां पर वो दोनों रुके थे। सुमित घर पहुंचकर तुरंत ही प्रकाश से वापस मुंबई निकलने की जिद करने लगता है, क्योंकि सुमित पूजा के दौरान इतना ज्यादा डर गया था कि वो प्रकाश, चाचा जी और गांव वालों के बार बार समझाने पर भी एक रात भी उस गांव में नहीं रुकना चाहता था। इसलिए प्रकाश भी मजबूर होकर सुमित की बात मान लेता है और रात के 10 बजे ही वो दोनों मुंबई शहर निकलने का तय करते हैं। अब इतनी रात को उन दोनों को रेलवे स्टेशन के लिए कोई बस या टैक्सी तो मिलने वाली थी नहीं, क्योंकि गांव वाला इलाका था और गांव में कोई भी ट्रांसपोर्ट इतनी आसानी से मिलता नहीं है। इसलिए प्रकाश के चाचा जी उन दोनों के लिए अपने एक फ्रेंड की जीप अरेंज कराते हैं और वो दोनों उस जीप में बैठकर माउंट आबू रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाते हैं, जिसकी दूरी लगभग जालौर गांव से 120 किलोमीटर थी। गांव वाला इलाका था, इसलिए वहां की सभी सड़कें कच्ची थी और सड़कों पर आधे आधे फीट तक गहरे गड्ढे थे, जिस वजह से उनकी गाड़ी 15 से 20 किलोमीटर की स्पीड में ही चल सकती थी। चारों तरफ घना अंधेरा था और जंगल में से जानवरों की रोने की बहुत ही क्रीपी सी आवाजें आ रही थी। इन्होंने 20 से 25 किलोमीटर का सफर तय किया ही था कि तभी इनके जीप के सामने से एक व्हाइट फिगर बहुत ही तेजी से क्रॉस होते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर ड्राइवर और सुमित बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपनी जीप की स्पीड जितनी हो सकती है उतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं। प्रकाश जीप की पिछली सीट पर आराम से सो रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थका हुआ था, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं था कि इनके साथ क्या हो रहा है। 5 से 10 किलोमीटर और चलने के बाद ड्राइवर और सुमित थोड़ा शांत होते हैं
एंड अब वो एक डामर वाले सिंगल वे रोड पर पहुंच गए थे, जहां पर उनकी जीप की स्पीड 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की हो गई थी और सुमित को लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन जैसे ही वो सुमित को देखने के लिए पीछे मुड़ता है तो उसकी नजर ड्राइवर के कंधों पर पड़ती है, जिन पर एक बहुत ही क्रीपी सी बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, जिसने सफेद कपड़े पहने थे, बाल खुले थे, बहुत ही डरावनी आंखें थी और चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियां थी। उसे देखने के बाद सुमित की आवाज नहीं निकलती है और वो इशारे से ड्राइवर को बताता है कि तुम्हारे कंधे पर कुछ बैठा हुआ है। ड्राइवर जैसे ही सर घुमाकर अपने कंधों पर देखता है तो वो उसे देखकर तुरंत ही बेहोश हो जाता है और उनकी जीप जो 80 से 90 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक पेड़ से टकरा जाती है। अगली सुबह सुमित की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है, जहां उसे पता चलता है कि कल रात के हादसे में ड्राइवर की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और सुमित आईसीयू में भर्ती है, जहां उस पर किसी भी तरह की दवाई या इंजेक्शन का कोई असर नहीं हो रहा है और उसकी हालत सुधरने की बजाय हर मिनट बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर प्रकाश को हुआ क्या है और अब तक सुमित और प्रकाश के घर वाले दोनों ही उस हॉस्पिटल में आ चुके थे, जहां प्रकाश के फादर को सुमित बीती रात की घटना बताता है तो प्रकाश के फादर तुरंत ही समझ जाते हैं कि प्रकाश को क्या हुआ है। वो उसे फौरन ही वहां से डिस्चार्ज कराकर वापस जालोर गांव के किसी बहुत ही सिद्ध जाने माने महात्मा जी के पास ले आते हैं। उनके बारे में वहां के लोग कहते थे कि जो भी अब तक इन महात्मा जी के पास आया है वो कभी भी निराश होकर वापस नहीं गया है। एंड जब महात्मा जी प्रकाश को देखते हैं तो वो बहुत ही घबराई हुई आवाज में बोलते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, जल्दी से पूजा की तैयारियां करो, जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी पूजा की तैयारियां करो। तो उनकी ये बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग डर जाते हैं और फटाफट से पूजा की तैयारियां करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले महात्मा जी को इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा था। और सभी लोग मिलकर फटाफट से 15 मिनट में ही पूजा की सारी तैयारियां कर देते हैं और प्रकाश को महात्मा जी के सामने लिटा दिया जाता है, जिसे देखकर महात्मा जी तुरंत ही समझ गए थे कि प्रकाश को क्या हुआ है। वो अपने कमंडल में से थोड़ा सा पानी लेकर प्रकाश के चेहरे पर मारते हैं, जिस वजह से प्रकाश तुरंत ही उठ खड़ा होता है और बहुत ही वियर्ड सी हरकतें करने लगता है, जैसे अपने बाल लोचने लगता है, बहुत ही क्रीपी आवाज में चिल्लाने लगता है। उसके अंदर से दो आवाजें एक साथ निकलने लगती हैं और कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा, यहाँ से चले जाओ, ये सब बंद करो, मैं इसे ले जाकर रहूंगी। प्रकाश का ये रवैया देखकर वहाँ खड़े सभी लोग बहुत ही बुरी तरीके से डर जाते हैं, लेकिन महात्मा जी को पता था कि प्रकाश के भीतर से उस बूढ़ी चुड़ैल को कैसे निकालना है। इसलिए पहले तो वो थोड़ी सी भभूति प्रकाश के माथे पर लगा देते हैं, जिससे प्रकाश थोड़ा सा शांत हो जाता है और चुपचाप हवन कुंड के आगे बैठ जाता है और महात्मा जी अपना काम शुरू कर देते हैं। लगभग 20-25 मिनट तक वो मंत्रों का जाप करते हैं, जिसके बाद थोड़ी सी और भभूति लेकर प्रकाश के चेहरे पर फेंक कर मारते हैं, जिससे प्रकाश वहीं बेहोश हो जाता है। और तब महात्मा जी प्रकाश के घर वालों को बताते हैं प्रकाश के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक बूढ़ी चुड़ैल का साया था, जो उस रात ड्राइवर की जान लेने के बाद प्रकाश को भी अपने साथ ले जाने के लिए आई थी, लेकिन कुल देवी की कृपा से प्रकाश को वो अपने साथ नहीं ले जा पाई। अब प्रकाश बिल्कुल ठीक है और आप इसे घर ले जा सकते हो। लेकिन घर ले जाने से पहले महात्मा जी प्रकाश के हाथ में एक कलावा बांधते हैं और उनके घर वालों को बताते हैं कि इस कलावे को इसकी कलाई से कभी अलग मत होने देना। और अब प्रकाश की हालत बिल्कुल ठीक है। ये रियल हॉरर स्टोरी मुझे सुमित ने भेजी थी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और दिन एक रियल हॉरर स्टोरी के साथ।